Assalamu alaikum, my dear viewers. I am Javed Alam. One more lecture for class 10th. Today our topic is Great Depression, its effects as well as causes. India and Great Depression. As you know that already I have given in the previous lecture about the lecture was on about the Great Depression in the world. Today our lecture is here the Great Depression, its effects, causes in India. The Great Depression, as you know, that began around from 1929 and lasted till mid 1930. During this very period, what happens in across all over in the world, most of the countries of the world experienced catastrophic declines in production, employment, income and trade. आप तो जानते हैं कि पूरे दुनिया में ख़ास तौर पर हम अगर दुनिया की बात करते हैं, पूरी वर्ल्ड की बात करते हैं, ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन पूरी देयर वाज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एज वेल. तो इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था कि इंडिया में भी ग्रेट डिप्रेशन का जो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1929 अप टू 1930 तक. तो यहाँ पे भी हिंदुस्तान भी की जो प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, ट्रेड है, इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा. पे क्या, बिकॉज एज यू नो दैट वाई द ग्रेट डिप्रेशन वाज स्टार्ट, एज यू नो ऑलरेडी अर्ली कि दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन वाज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार. आपको पता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, दैट वाज द मैन कॉज बिहाइंड इट. दैट्स वाई, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हाट हैपन्स, द डिमांड ऑफ these every type of goods fire suddenly dropped. There was no demand in money industries. There was large fall in the agriculture price due to reduced demand. सेकंड मोस्ट पॉइंट एग्रीकल्चर का भी था, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर का भी, ये भी सबसे बड़ा फैक्टर था. इस फैक्टर से भी दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवर प्रोडक्शन ऑफ इन एग्रीकल्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन ऑल ओवर in India as well as all over in the world. But here we are related with the topic of India and Great Depression, its effects as well as causes. तो सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा पहला फैक्टर जो है, इंडिया वाज एट दैट वे टाइम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. एज यू नो दैट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैवल्ड बिटवीन 1928 to 1934. एग्रीकल्चर prices fully halved, as you know, prolonged at that way time. The agriculture prices fully halved, sharply declined at that very time, because here was the colonial government refused to give any relief to farmers and taxes. ये सबसे बड़ा फैक्टर था यहाँ पे. As international price in India also plummeted, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा असर पड़ा. क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो हुकूमत करते थे हिंदुस्तान पे, तो एट दैट दे रिफ्यूज टू गिव एनी रिलीफ टू द इंडियन फार्मर्स इन टैक्सेस. रेलवेज और एग्रीकल्चर ज़्यादा सपोर्ट हुआ एट लॉट ऑफ एट दैट वे टाइम. Peasants and farmers were worse suffered during Great Depression from 1929 up to 1930. इनके पास कुछ बचा ही नहीं. जो उनके पास सेविंग्स थे, they sold their jewelries, property, whatsoever precious metal, especially gold, whatsoever was in them. उन लोगों ने उनको they have also the whatever the mortgage the property have, उसको भी सोल्ड किया because of they want to meet their expenses as well, because you know about economic crisis, economic conditions were very worst in India. That's why we can say कि हिंदुस्तान में जो economic conditions at that way time was so much worsted, because आपको पता है कि पूरे दुनिया में ऑलरेडी इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था और इंडिया पे भी ज़्यादा असर पड़ा. क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा. यहाँ के जो बैंकिंग सिस्टम था, बैंकिंग सिस्टम पे भी असर पड़ा. बैंकिंग मोस्ट मनी फैक्ट्रीज वर क्लोज्ड लीडिंग. इससे क्या हुआ कि लीडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती गई. इससे क्राइसिस भी ज़्यादा बढ़ती गई इंडिया में. बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया इंडिया में, जिस चीज़ से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती गई, और उस चीज़ से भी हमारी जो इकॉनमी है, प्रोडक्शन है, उस पर ज़्यादा असर पड़ा. और ओवरऑल वी कैन से लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज occurred in India due to this economic